बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि 15 जनवरी को कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं और इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की तंजीम का आज इजलास हुआ था। मुख्तलिफ मीटिंग्स हम करते रहते हैं, लेकिन आज एक भरपूर और बड़ा तफसीली इजलास हुआ। उसमें 15 जनवरी के बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से जो तैयारियां हैं उसका जायज़ा लिया गया। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो इंतज़ामात हमारी पार्टी की तंजीम कर रही है उस पर बात की गई और इत्तफ़ाक़ राय से ये फैसला हुआ कि इतवार के दिन 8 जनवरी परसों कराची में एक बहुत बड़ी रैली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के तहत निकाली जाएगी, जिसमें पीपल्स पार्टी कराची के तमाम बल्दियाती उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, वो भरपूर अंदाज में इसमें शरीक होंगे। और ये रैली जो है बिलावल हाउस चुरंगी से शुरू होगी और फिर मेट्रोपोल से होती हुई शारा फैसल से होती हुई स्टार गेट के मकाम पर इसका हम खात्मा करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची में जो हालिया दिनों में हमने इवेंट्स किए हैं, जलसे किए हैं, एहतजाजी मुजाहरे किए हैं, वो भरपूर हुए हैं और ये रैली भी एक बहुत भरपूर एक ताकत का मुजाहरा होगा। और कराची शहर में जो हमारी मुखालिफ सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, इंशाल्लाह ताला उस दिन ये बात साबित हो जाएगी कि कराची शहर में किस जमात की जो है वो अक्सरियत है। इसी हवाले से जो बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी हुए हैं पिछले 3-4 मरतबा और तकरीबन 6-6.5 महीने हो गए उनको, जो एक थोड़ी सी गहमा गहमी थोड़ी मांग पड़ गई थी, उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करने के लिए मुख्तलिफ प्लान्स बनाए गए हैं। और हर यूसी में शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो सालगिरह की तकारीब थी, नॉर्मली वो हमारे ज़िले में किया करते थे, लेकिन इस मरतबा ख़ास तौर पे कराची की सतह पर हमने वो हर यूसी में प्रोग्राम रखे हैं। और कल 5 जनवरी को भी बहुत सारी यूनिकॉर्न कमेटीज़ में ये तकारीब हुई हैं, आज भी हो रही हैं, कल भी होती रहेंगी और ये भी हमारी जो इंतखाबी मुहिम है उसका हिस्सा बनी हुई है। और मुख्तलिफ जो यूसीज़ हैं उसमें हमारे अहदेदार रैलियाँ भी निकालेंगे, जो अपनी मीटिंग्स करते हैं, ज़ाहिर है वो बहुत सारा काम पहले कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से उसको वो चार्ज करेंगे अपने अहदेदारों को, अपने वर्कर्स को जो इन इलेक्शन में जिनकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ हैं। हमने तमाम ज़िलों में जो 7 ज़िले कराची के इस वक्त हैं, वहाँ पर पार्टी के जो जिम्मेदार अहदेदार हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाई हैं मुख्तलिफ यूसीज़ के ऊपर। तो कुछ मिसाल के तौर पे अगर जावेद नागौरी कराची का जनरल सेक्रेटरी है तो इसके ज़िम्मे भी 2 या 3 यूसीज़ होंगी, उनकी निगरानी करेंगे और तमाम इंतजामात जो हैं वो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन के जो होंगे वो इनके ज़िम्मे होगा। इसी तरह जो हमारे और अहदेदार हैं उनके ज़िम्मे एक मखसूस नंबर होगा यूनियन कमेटीज़ का, जिसकी वो निगरानी करेंगे, ताकि हम कराची की सतह पर उन तमाम यूनियन कमेटीज़ के जो मसाइल हैं, जो उनकी इंतखाबी अमल है, उसकी निगरानी कर सकें और अपने कारकुनों को जो मदद दरकार है, कहीं पोलिंग एजेंट्स का इशू होता है, कहीं और मसाइल होते हैं, उसको हम वो चीज़ सारी फराहम कर सकें, उनको यकीनी बना सकें। और ये तमाम इंतजामात ज़ाहिर इसलिए किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन में बहुत संजीदगी से हिस्सा ले रही है। और ये बात आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद चंद एक मकामात के अलावा कराची की हर नशिस्त पर जो है अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सिर्फ गालिबन 2 यूसीज़ ऐसी हैं जहाँ हमारे उम्मीदवारों के कागजात की नामजदगी जो है वो टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद हुए हैं, वरना हमने हर यूनियन कमेटी में अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार जो हैं वो प्लेस किए थे। और कई ऐसी यूसीज़ भी हैं जहाँ मुख्तलिफ जमातों से हमारा इत्तेहाद भी हुआ है लोकल सतह पर, कहीं पर मुस्लिम लीग नून के साथ है, कहीं JUI के साथ है और कहीं किसी और जमात के साथ एक आध मकाम पर है। तो पीपल्स पार्टी इस पर भरपूर अंदाज में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर जो है वो ज़रूर लाने में कामयाब हो जाएगी। वकार भाई से गुजारिश करूँगा उससे बात करने, फिर आपके सवाल ले लेंगे। बहुत शुक्रिया गिरी साहब ने आपको तफसील बताया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी और जमहूरी पार्टी है और किसी भी सतह के इलेक्शन हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें भरपूर हिस्सा लिया है। और आपको मालूम है कि सूबे सिंध के 4 डिवीज़न के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन स्वीप कर चुकी है। 95% ज़्यादा हमारे उम्मीदवार वहाँ कामयाब हो चुके हैं
और अब जो 15 जनवरी को इलेक्शन होने हैं वो होने हैदराबाद डिवीजन में और कराची डिवीजन में भी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इलेक्शन के अंदर बहुत फख्र के साथ, बहुत यकीन के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शहर की खिदमत की है, सूबे की खिदमत की है, कराची शहर की खिदमत भी की है और हैदराबाद शहर की भी खिदमत की है। जो लोग इलेक्शन से फरार चाहते हैं वो आपको मालूम है कौन लोग हैं, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा चाहे पहले इलेक्शन होने थे और जो कि बरसात और सैलाब की वजह से मुलतवी हुए, और हमारे उम्मीदवार आपको मालूम है पिछले 7 महीनों से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं शहर के अंदर और हैदराबाद डिवीजन के अंदर भी। तो इंशाल्लाह 15 जनवरी को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार बहुत ही मुताबिक है, सरगर्म में अपने अपने इलाकों के अंदर, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि कराची शहर की जो खिदमत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने गुज़श्ता 10-12 सालों में 14 सालों में की है, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट, मैं थोड़ा सा माजी में जाऊँ आपको, कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी आपने देखा कि 6 कंटोनमेंट बोर्ड में से 3 कंटोनमेंट बोर्ड हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीते, जिसमें सबसे बड़ा कंटोनमेंट बोर्ड चिल्ड्रन कंटोनमेंट बोर्ड था, जो कि माजी में पीटीआई जीती रही थी, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उसमें भरपूर कामयाबी हासिल की। इस तरह मनोरा कंटोनमेंट के अंदर भी और मरीज कंटोनमेंट के अंदर भी। तो इंशाल्लाह 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे और 16 जनवरी का जो सूरज शुरू होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भारी से कामयाब होगी और उसका मेयर भी कराची शहर का भी और हैदराबाद शहर का भी मेयर जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का होगा। अच्छा सही भाई, ये बता दें सही भाई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जो डेडलॉक आपका बरकरार है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को राजी किए बगैर आप कैसे 15 जनवरी के इंतखाबात को जा रहे हैं? क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये धमकी भी दी है कि वो मरकजी हुकूमत से अलीहदगी इख्तियार करेगी। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये ऐलान कर दिया तो मरकजी हुकूमत तो जमीन बोस हो जाएगी। तो किस तरह, मतलब एक हकीकत तो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके खदशात, उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किए बगैर आप कैसे इंतखाबात की तैयारी में लगे हुए हो? देखें, एक मैं वजाहत कर दूं कि इंतखाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवा रहा है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो एतराज़ात हैं डिलिमिटेशन के ऊपर वो भी इलेक्शन कमीशन ने ही करवाई। ये बार बार तासुर आता है कि सिंध हुकूमत ने गलत हल्काबंदी कर दी। सिंध हुकूमत ने हल्काबंदी नहीं की है और ना हमारा ये काम है। कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उन्होंने ये काम किया। और जब हल्काबंदी होती है तो जो डिलिमिटेशन का एक्ट है, जो कानून है, उसके मुताबिक अगर किसी शख्स को हल्काबंदी पर कोई एतराज़ हो तो पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन में उसके खिलाफ अपील होती है, और उसके बाद अगर कोई उससे भी मुतमईन ना हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कराची में जब बल्दियाती हल्काबंदियाँ हुई तो 307 अपीलें जो है इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल हुई थी, 307। उसमें से हमारे पीपल्स पार्टी के लोगों की अपील्स भी थी। ये नहीं था कि हमने कोई अपीलें नहीं की थी, हम भी कहीं कहीं मुतमईन नहीं थे, हमारी भी अपील्स थी। और उन 307 में से इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्सेप्ट कर ली, कुछ रिजेक्ट कर ली। जो तरीक़ेकार होता है उन्होंने वो सुनी, और कुछ मुस्तरद हो गई, कुछ मंजूर हो गई। उसके बाद हाई कोर्ट में भी लोग गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए। अगर सुप्रीम कोर्ट तक हल्काबंदियों के मुतल्लिक जो एतराज़ात थे वो नहीं माने गए तो इसका मतलब ये है कि हल्काबंदियों का जो अमल था वो कानूनी तौर पर मुकम्मल हो गया। अब अगर मजीद किसी को एतराज़ है उस पर जो MQM को है, और अगर वो हमसे कोई ये कहें कि जी आप हल्काबंदी दोबारा कर दें, तो ये हम कर नहीं सकते, हमारा ये इख्तियार ही नहीं है। लिहाजा अगर इलेक्शन हो रहे हैं और 15 की डेट आ गई है तो हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, या कोई ऐसा मुतालबा जो किसी की तरफ से भी आ रहा हो जो हमारे इख्तियार में ही नहीं है और हम वो मान नहीं सकते, तो हम तो नहीं उसको तस्लीम कर सकते। हमारे हाथ में नहीं है कि हम ये कहें कि ये इलेक्शन 15 जनवरी को नहीं होगा और ये मार्च में होगा, अप्रैल में होगा या नहीं होगा, हम ये कह नहीं सकते। तो हल्काबंदियों का जो इशू है वो हाई कोर्ट में दोबारा शायद कोई केस हुआ है, हाई कोर्ट से कोई फैसला आ जाए तो आ जाए। इलेक्शन कमीशन में भी आज मैं देख रहा था कि कोई एतराज़ात किसी ने उठाए थे, कोई केस चल रहा था, वहाँ से फैसला आ जाए तो आ जाए। लेकिन सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी खुद से ना तो इंतखाबात को आगे करवा सकती है और ना ही हल्काबंदियों के अमल को जो है दोबारा शुरू करवा सकती है। तो अगर इंतखाबात कराची और हैदराबाद में हो रहे हों तो एज अ पोलिटिकल पार्टी हम ज़ाहिर उसमें हिस्सा तो लेंगे ना, तो हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। हम इस इंतजार में नहीं कि इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, हम समझते हैं कि 15 को इलेक्शन हो जाएंगे और हम भरपूर तरीके से उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर ये बताइएगा इसके बाद आप इस यकीन के साथ के आपका मेयर आ रहा है, तो इस यकीन के साथ आप इलेक्शन
जा रहे हैं, एनडीए में इस यकीन के साथ कि वो हार रही है इसलिए एहतियात की तरफ जा रहे हैं। दोनों को यकीन हो गया है कि वो क्या करें। जब दोनों को यकीन हो गया है तो आप इस तरह करें कि एनडीए के यकीन को तब्दील करें अपने यकीन में और उनके यकीन को आप ले ले, वरना तो मेरा आपका बचता है। तो ये तो आपकी राय है, तजिया है, मेरा ख्याल है, सवाल तो नहीं है। जी आप बताइए। ये बताइए कैसे आ सकता है? इस वक्त जो है जो सूरत बनती जा रही शहर के अंदर जो एहतजाज भी कर रही है, इससे क्या इलेक्शन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? अमन अमान की सूरत खराब हो जाए, कोई और दीगर मामला खराब हो जाए? देखिए मेरा ये ख्याल है कि कराची में इलेक्शंस के लिए माहौल ठीक है और मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी जमात अगर अपने किसी मुतालबे की बुनियाद पर कोई एहतजाज करना चाहती है तो वो इस किस्म का कोई एहतजाज करे कि खुदा न खास्ता कराची में अमन की सूरत पैदा हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। और हर सियासी जमात का ये हक है कि वो एहतजाज करे अगर किसी चीज़ से वो मुतफिक नहीं है, लेकिन इलेक्शन जो है वो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है और बाकी हर सियासी जमात का ये इख्तियार है कि वो डिमांड भी करे और उस पर सईद भाई ये बता दीजिए, बहैसियत एक सियासी रहनुमा कारकुन एमक्यूएम किसके इशारे पर मुतहद हो रही है और एक सियासी रहनुमा की हैसियत से आप क्या समझ रहे हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक पाएगी कि नहीं? यार ये सवाल तो आपको या तो गवर्नर साहब से करना चाहिए, खालिद मकबूल साहब से करना चाहिए, मुस्तफा कमाल साहब से करना चाहिए, फारूक सत्तार साहब से करना चाहिए कि भाई उनको किसी ने फ़ोन किया या खुद से जा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? ये उनकी मर्जी है, वो माजी में एक जमात का हिस्सा रहे हैं, दोबारा अगर एक जमात का हिस्सा बन के साथ चलना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वो चले। अगर अपने आप को मजबूत करने के लिए वो समझते हैं कि ज़रूरी है तो अच्छी बात है, करें। इसका जवाब मैं क्या दूंगा कि किसके इशारे पर है? आपने इन तीनों से नहीं पूछा है। चलो सही भाई, एक ऐसे वक्त पे आप रैली निकालने का ऐलान कर रहे हैं जब खालिद जो तंजीम है चुकी थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने धमकी दी है। क्या आप नहीं समझते कारकुनान को सिक्योरिटी रिस्क में डालना या सिक्योरिटी के मामला बेहतर है? देखें 15 तारीख को इंतखाबात होंगे अगर सूबा सिंध के 2 डिवीजन्स में, और उन 15 तारीख के इंतखाबात में जो 2 डिवीजन है जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं वो सिंध की आधी आबादी के करीब बनती आबादी जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। अब हम सिर्फ किसी एक जमात की जानिब से कोई धमकी आमेज ख़त आ जाए तो उसकी बुनियाद पर आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि इलेक्शन ही ना हो? अगर इलेक्शन होंगे तो ज़ाहिर है कि उस दिन सियासी सरगर्मियाँ होंगी, तमाम सियासी जमातें अपना अपना काम करेंगी, और ज़ाहिर है कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो उससे पहले जितनी एक्टिविटीज़ होनी होती हैं, जलसे जुलूस रैलियाँ, वो सब होंगी। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी बिना पर हम बिल्कुल अपने आप को इंतखाबात से अलग करके रख लें। आपको याद है कि 2013 का जो इलेक्शन था उससे पहले भी इस किस्म की धमकियाँ दी गई थी और कुछ कोशिश ये थी कि उनकी जो हामी जमातें हैं उनके लिए माहौल और हालात को साजगार बनाया जाए। तो मुमकिन है कि वो दोबारा से कोई कोशिश हो रही हो कि जो जेन्युइनली पीटीआई की मुखालिफ जमातें हैं उनको डरा धमका कर उनके लोगों को खौफजदा करके इस अमल से बाहर रखा जाए ताकि उन्हीं नालायकों और नाइलों को किसी तरह से फिर हर जगह मुसलत किया जाए। सईद भाई 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि 8 तारीख को जब आप रैली निकाल रहे हैं उसी दिन जमात इस्लामी भी एक रैली निकाल रही है, तो दोनों के कारकुनान अगर आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? कोई झगड़ा हो जाए, वो जवाब बनेगा कि इलेक्शन ना हो। बहैसियत आप सूबाई वजीर कैसे रैली की क़यादत कर सकते हैं? ये वायलेशन होगा इलेक्शन के रूल का। मैंने कहा आप सदर से आप ऐलान करें। दूसरी बात ये कि ये जो एमकेएम के धड़े मिल रहे हैं, कुछ लोग समझते हैं ये अल्ताफी फलसफा या अल्ताफ हुसैन की वापसी का एक शाखसाना है। शहर में खौफ की फिजा पैदा की जा रही है ताकि लोग वोट देने बाहर ना निकले। इससे आप कितना मुत्तफिक हैं? देखिए पहले दूसरी बात पे आ जाता हूँ। जो किसी का अगर फलसफा है और उसको वोट ना देने के लिए निकलें, उनका असर जिन पे चलता है उन्हीं पे चलेगा ना, बाकियों पे तो नहीं चलेगा। और बाकी मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी तादाद में लोग निकलेंगे। जो दूसरी बात आपने की, जमात इस्लामी का उस दिन एक प्रोग्राम है ज़रूर, और मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी दोनों ऐसी जमातें हैं कि अगर हमारे जुलूसों का, काफिलों का आमना सामना भी हो जाए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कुछ नहीं होगा। और हमारे जहन में ये चीज़ थी
और हम उनसे रब्ता करके तमाम जो रूट्स उनके हैं जहाँ उनका प्रोग्राम है वो मालूम कर लेंगे। और जो हमने रूट अपनी रैली का रखा है वो ये सोच समझ के रखा है, वरना शायद हमारे पास तजावीज़ और भी थी, कोई और रूट्स भी थे जिस पर हम जा सकते थे, लेकिन जमात इस्लामी के उस इवेंट की वजह से हमने अपना रूट जो है थोड़ा मुख्तलिफ किया है। लेकिन हम उनसे रब्ता करके ये चीज़ें तय कर लेंगे और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी ना खुशगवार सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं हो। और वैसे भी देखिए जब इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, तमाम सियासी जमातें जो है वो सरगर्मियाँ कर रही होती हैं, एक एक रोड पे कई मीटिंग्स हो रही होती हैं, जलसे हो रहे होते हैं, जुलूस हो रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल होती नहीं है, ये हो जाएगी। बाकी मैं वजीर हूँ अपनी जगह, लेकिन मैंने वजीर आला साहब को रिजाइन दिया हुआ है और मैं उनसे कह रहा हूँ बार बार कि मेरा इस्तीफ़ा जो है एक्सेप्ट करें, इसलिए कि मैं कराची का सदर हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम है उसमें हिस्सा लूँ। अच्छा सर, कराची में इस वक्त मगरबी हवाओं के चलने का सीज़न है, आपने रूट मशरक़ की जानिब क्यों किया, खास वजह? मगरिब के बाद मकसद ले जाए। अच्छा सैदी, पंजाब की सूरत पे क्या कहेंगे? इमरान खान साहब वही जिद लगा के बैठे हैं कि नए इंतखाबात होने चाहिए, इसके अलावा कोई बात नहीं होगा? मेरा ये ख्याल है कि इमरान नाजी साहब जो हैं, मैं अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हूँ, जो मैं पता नहीं कितने अरसे से कह रहा हूँ कि ज़हनी तौर पर एक मफलूज आदमी है, हरदरम आदमी है, नापरस्त आदमी है, पागल आदमी है और बग़ैर सोचे समझे वो ऐलान कर देता है। और उसने बग़ैर सोचे समझे भी ऐलान किया था कि हम अब असम्बलियों से निकल रहे हैं। आज तक असम्बलियों से निकलने की कोई बात उसने नहीं की है और ना ये निकलेंगे, ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। इसमें जब जुलाई के महीने में गालिबन लॉन्ग मार्च में आया था ये, और आपको याद होगा वहाँ से कहा था मैं 6 दिन दे के जा रहा हूँ आपको, 6 दिन, और 6 दिन के बाद मैं फिर आऊँगा पता नहीं 20 लाख 50 लाख लोगों को लेकर। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ना नोमन तेल होगा ना राधा ना चाहिए, ठीक है। और वो जुलाई और ये अब हम बैठे जनवरी में, कुछ नहीं हुआ। तो लिहाजा इमरान खान साहब को मैं कहता हूँ ये नया शेख रशीद है, जो भड़के मारता है, चवले मारता है, बगैर सोचे समझे बात करता है। लेकिन हैरत होती है कि कुछ मीडिया के लोग भी और कुछ हमारी कौम के लोग भी उनको संजीदा लेते हैं। शेख रशीद की कोई एक चीज़ बता दे, उसने कहा हो कि फलां तारीख को ये और हो गई हो, कोई एक चीज़ मुझे बता दे, नहीं हुई। इसी तरह जो इमरान खान कहेगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, आप समझ लें कि वो नहीं होगा। तो इमरान खान भी एक नया शेख रशीद है, हरकतें भी दोनों की एक जैसी हैं, लेकिन शायद इमरान थोड़ा आगे है उससे हरकतों में। तो ये नॉन सीरियस आदमी है। पंजाब में मुझे यकीन है कि परवेज इलाही की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, PTI की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और अगर ये इस्तीफे देने की बात करेगा तो बहुत सारे लोग इस्तीफे नहीं देंगे, जिस तरह कौमी असम्बली से नहीं दिया लोगों ने, और मजीद लोग भी कह रहे हैं कि हम इस्तीफे नहीं दे रहे। ये निज़ाम चलता रहेगा, इमरान की सियासत सुकड़ती रहेगी और इमरान पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक माजी और एक बड़ा भयानक ख्वाब जो है वो बनकर ख़त्म हो जाएगा। और इमरान खान जो है वो पॉलिटिक्स जो उसकी लाइफ है वो उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अब वो बस कोई और काम करेगा। आखिरी सवाल, कराची में आपका मुकाबला किससे है इस बार? किसको अपना मतलब? यार ये देखो, मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, आप जाएं और जमातों से पूछें कि मुकाबला किससे है, तो PTI बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, जमात इस्लामी बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, MQM बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, और जो जमात जहाँ जहाँ लड़ी बोलेगी पीपल्स पार्टी से है। जब 4-5 जमातें मिलकर ये कह रही हो कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से है, तो समझ जाओ कि पीपल्स पार्टी सबसे भारी है।